गजबे आपके लिए लेके आया एक नया फंड, एक नया एनएफओ। तो व्हेन कीप मल्टीपल कीज व्हेन यू हैव अ मास्टर की, जब आपके पास 100 तालों की एक चाबी है तो बहुत सारी चाबियां क्यों रखी जाए। और इसी थीम के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आईडीएफसी का मल्टी कैप फंड एक आया हुआ है। इसका एनएफओ चालू हो रहा है 12 नवंबर से और एक क्लोज होगा 26 नवंबर को। आइए देखते हैं इस फंड में क्या है, लेकिन उसके पहले वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश की प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल इंपीरियल मनी, फ्यूचर्स इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। और देखते हैं इस फंड में क्या कुछ है, कुछ खास है आपके लिए। तो नया फंड है, इसमें हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन मल्टी कैप, इज इट नाउ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मल्टी कैप, एंड व्हाई आईडीएफसी मल्टी कैप। 3 टॉपिक पे बात करेंगे। सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन टू मल्टी कैप, ये पहला क्वेश्चन है। सो होता क्या सब देखिए, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि एक साल में स्मॉल कैप चलता है, दूसरे साल में लार्ज कैप चलता है, तीसरे साल में मिड कैप चलता है, चौथे साल में क्या चलेगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, राइट। सो अगर आप ये यहाँ पे 20, 19, 18, 17, 16, 15 मतलब मैं 2000 मतलब 10 साल के डेटा की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 10 साल के डेटा में देखिए कभी मिड कैप चला, कभी स्मॉल कैप चला, कभी लार्ज कैप चला, राइट। सो हर टाइप पे अलग अलग चीज़ें चलती है। सो डिफरेंट मार्केट कैप्स परफॉर्म डिफरेंटली इन ईच पीरियड, नो डाउट, मतलब ये प्रकृति का नियम है। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू गेट व्हाट सेगमेंट विच कैप विल गोइंग टू परफॉर्म एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम, nobody knows, right? So that is how actually how multi cap is different from the Nifty 500 is basically diversified portfolio है Nifty 500 का, which towards the large cap, लेकिन ये large cap bias है, राइट। अगर इसमें लार्ज कैप देखेंगे 78% लार्ज कैप है, 15% जो है आपका मिड कैप है और सिर्फ 7% आपका स्मॉल कैप है। लेकिन मल्टी कैप पोर्टफोलियो में क्या होता है, निफ्टी 500 मल्टी कैप पोर्टफोलियो में क्या होता है, 50% लार्ज कैप होता है, 25 का जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप रहता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, राइट। नाउ ये लोअर डाउन एंड हायर अप मूव्स जो आते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे कि कभी बहुत चीज़ें नीचे रहती, कभी ऊपर रहती है, मतलब इट इज़ व्हाट द वैल्यूएशंस नॉर्मली गोज अराउंड, वैल्यूएशंस ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो ऐसे माहौल में मल्टी कैप इज द पोर्टफोलियो। हाँ, मल्टी कैप डिफरेंट फ्रॉम लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप से भी अलग कैसे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मल्टी कैप पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये तो 43% का आपने मान के चलिए कि मोटा मोटा लार्ज कैप ले लिया, राइट। और यहाँ पे आपने 29% का अपने मिड कैप ले लिया, 28% का स्मॉल कैप ले लिया, राइट। नाउ 41% का लार्ज, इसमें हिस्टोरिकली अगर आप लार्ज कैप देखेंगे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, तो 41% उसमें क्या होता है, इसमें 41% मिड कैप होता है और 51% जो है आपका लार्ज कैप होता है, 8% आपका स्मॉल कैप होता है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, 68% आपका लार्ज कैप होता है, 12% आपका स्मॉल कैप होता है, 20% आपका मिड कैप होता है। तो मल्टी कैप कैटेगरी में होता है कि इट इज ऑल अक्रॉस द 50% लार्ज कैप, 20-30 और 30% यू कैन से मोटा मोटा स्मॉल एंड मिड कैप। सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट देन द नॉर्मल फ्लेक्सी कैप। नाउ हायर ग्रोथ पोटेंशियल विल बी रिलेटिवली लोअर वोलेटिलिटी, तो ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा रहे तो वोलेटिलिटी कम रहती है। 3 ईयर का देख लीजिए और 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोटा मोटा यहाँ पे वोलेटिलिटी कम रहती है, बाकी जगह वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, राइट। नाउ रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल में डेट सबसे नो रिस्क, लो रिस्क, हाइब्रिड उससे थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क, लार्ज कैप में वोलेटिलिटी रहती है लेकिन हाइब्रिड से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। फ्लेक्सी कैप ये पूरे लार्ज से लेके तो मल्टी कैप कैटेगरी तक फ्लेक्सी कैप में आता है। और मल्टी कैप जो है ना वो यहाँ पे जो है मोटा मोटा प्लेस करता है, मतलब थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी उतने ही ज़्यादा होता है। सो दैट इज हाउ एक्चुअली मल्टी कैप प्लेस्ड। ना दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या ये सही समय है मल्टी कैप में जाने का। तो आइए इस चीज़ को देख लेते हैं कि 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड देख लेते हैं। एसआईपी का कितना रिटर्न चाहिए, एवरेज एसआईपी रिटर्न 12% का आ गया है, राइट। नाउ लमसम का इन्वेस्टिंग एट ईयर है देख लेते हैं। तो 500 मल्टी कैप जो निफ्टी 500 मल्टी कैप का जो इंडेक्स है यहाँ तक पहुँच गया सब, right? So this is something very important. It denotes higher, higher high, higher high. यहाँ पे हायर बना तो यहाँ पे ऐसा लगा कि क्या हो गया, लेकिन यहाँ से वापस हायर है और अभी यहाँ पे। सो करेक्शंस चलते रहते हैं लेकिन वो हायर हाई बनाते जाते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट मेड एट मार्केट वेरी है, जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट में मतलब पैसे ही तब बना है जब मार्केट जब हाई पे रहा है। तो एवरेज रिटर्न एट वेरी है एवरी ईयर है, तो 25% का CAGR और यहाँ पे CAGR आपको कितना आ रहा है 78 या 80%, 11% का CAGR है 5 साल के इसमें। तो इट्स अ गुड स्टफ कि हाईएस्ट मार्केट भी रहा तब भी इसमें पैसा बनता है।
नाउ लमसम इन्वेस्टमेंट मेड एट मार्केट हाई मंथली, लमसम इन्वेस्टमेंट अगर डालूंगा तभी मार्केट हाई में बना हुआ है, राइट। तो ये तो हो गया कि लमसम पैसा बनेगा इसमें भी। वाई IDFC मल्टी कैप? सो 2-3 रीजन है। रोबस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इनकी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का डिसिप्लिन अप्रोच लेंगे, डिपेंडेबिलिटी 3D की उन्होंने बात की, 3D पावर, डाइवर्सिफाइड, डिसिप्लिन, डिपेंडेबिलिटी, राइट। नाउ पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आपको पता है अच्छे से, एसेट एलोकेशन अक्रॉस द सेक्टर, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। पावर ऑफ डिसिप्लिन, लिमिट ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप लिमिट में लेंगे, क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करेंगे पूरा पोर्टफोलियो का, क्वार्टरली होगा रीबैलेंसिंग, दैट इज वेरी नाइस स्ट्रेटेजी। नाउ पावर ऑफ डिपेंडेबिलिटी, तो सीक्रेट स्टॉक सिलेक्शन बहुत फोकस्ड रहेगा, मतलब फोकस्ड अप्रोच भी इसमें डाल दिया उन्होंने। क्वालिटी मैनेजमेंट और ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, और स्टॉक का बैलेंस शीट देखेंगे, लो EBITDA को नहीं ऐड करेंगे और अच्छे बिजनेस को ऐड करेंगे, राइट। तो फिटमेंट ऑफ IDFC 7 फैक्टर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, IDFC का एक 7 फैक्टर इक्विटी इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क है, इसको समझने की कोशिश करते हो। पहले स्केलेबिलिटी, कोई बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं लेंगे, यहाँ पे कॉम्पिटेंट पोजिशनिंग चाहिए, रिलेटिव वैल्यू चाहिए, अर्निंग ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, सेक्टर बेंचमार्क अच्छा चाहिए। ये 7 फिटमेंट जो है ये इन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू बाय एनी अदर फंड दैट वे, राइट। तो मल्टी कैप एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? लार्ज कैप 30-50 चलेगा, मिड कैप 25-35 रहेगा, स्मॉल कैप 25-35 रहेगा। टैक्टिकल जो है मोटा मोटा पकड़ लीजिए, टैक्टिकल एलोकेशन 20% का रहेगा, तो इसी को टैक्टिकल एलोकेशन में डाल देंगे, राइट। थीम में IPO लेंगे, न्यू बिजनेस लेंगे, मोमेंटम थीम लेंगे, मैक्सिमम 20% के एलोकेशन में देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इंटरनेशनल इक्विटी 10% तक ये लोग जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो नाउ इट इज इंटरनेशनल इक्विटी, एवरीबॉडी इज गोइंग दैट वे। सो फॉर होम दिस फंड इज, किसके लिए फंड? ये फंड उसके लिए है जो डिसिप्लिन बेनिफिट चाहता है, ये फंड उसके लिए है जो मल्टी कैप अप्रोच चाहता है, ये फंड उसके लिए जो लॉन्ग टर्म रुक सकता है, ये फंड उसके लिए है जो हायर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं। तो अमेजिंग फंड है। डेरिन पिंटो इज अ फंड मैनेजर, इज अ सीनियर फंड मैनेजर, 15 साल का एक्सपीरियंस है इनको। IDFC में 2016 से लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस रहा है। UTM इसके पहले उन्होंने काम किया, सो देयर इज समथिंग रियली गुड अबाउट दिस मिस्टर पिंटो। परफॉर्मेंस डाइवर्सिटी जो है ये इन्होंने इसके पहले IDFC ELSS फंड लॉन्च मतलब हैंडल किया है, तो ये उनके फंड का परफॉर्मेंस है। NFO की डिटेल 12 से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा। डेरिन पिंटो एंड मिस्टर हर्षल जोशी वुड बी इक्विटी एंड डेट दोनों रिस्पेक्टिवली देखेंगे। मिनिमम 5000 की एप्लीकेशन, एग्जिट लोड 1% का है जो नॉर्मल रहता है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 मल्टी कैप है, राइट। प्रोडक्ट लेवल IDFC मल्टी कैप फंड, तो इट्स अ गुड फंड। एंड मैं कल कुछ डेटा देख रहा था, तो मैं एक नए वीडियो के साथ आने वाला हूँ आपके पास कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा की हम लोग बात करेंगे। मोस्टली ये वीडियो जो है मैं आपको पंच करूँगा ऑलमोस्ट 13th को, एंड बिलीव मी आपको बहुत मज़ा आएगा इस फंड में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेटा में। 15 को हम लोग एक वापस नया एक फंड लेके आ रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी का रहेगा, और आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। तो प्लीज़ डू सी दैट बोथ द वीडियोज दैट वे। प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू शेयर द चैनल along with your friends and families. Thank you very much for watching this video. Thank you.